झारखंड के इकलौते फूड टेस्टिंग लैबोरेटरी में पिछले 15 दिनों से बिजली नहीं है। ट्रांसफार्मर जल गया, अधिकारी पत्र लिखते लिखते थक गए, लेकिन हालात ये है कि लैब में टेस्ट के लिए मंगाए गए केमिकल खराब हो रहे हैं और फूड टेस्टिंग का काम भी 15 दिनों से बंद है। झारखंड का इकलौता फूड टेस्टिंग लैबोरेटरी पिछले 15 दिनों से अंधेरे में डूबा हुआ है। 15 दिनों से ट्रांसफार्मर चला हुआ है। 15 दिनों से लैब में टेस्टिंग का काम बंद है। कोई कंप्यूटर नहीं चल रहा है। संस्थान के निदेशक ने कई बार पत्र लिखे, करोड़ों रुपए के नुकसान की दुहाई दी, मगर बिजली विभाग पर कोई असर नहीं हुआ। जबकि इस लैब से हर महीने 2 लाख बिजली के बिल की सूरत में विभाग को प्राप्त होते हैं। बिजली नहीं आ रही है, जिसके कारण से जितने भी वो केमिकल्स जो CRM कहलाते हैं और जिनको -18 डिग्री पे स्टोर करके रखना आवश्यक रहता है, वो सारे खराब होने की संभावना है। जांच का कार्य बाधित हो रहा है। कोई भी नमूने की जांच नहीं हो पा रही है। इवन पत्राचार भी कंप्यूटर पे नहीं हो पा रहा है। इस लैब में दर्जनों जैसे उपकरण हैं जिनको चलते रहना बेहद जरूरी है। लाखों रुपए की कीमत की जरूरी केमिकल की दवाइयां जिसमें फूड सैंपल की जांच की जाती है, वो सब खराब हो चुके हैं। फूड टेस्ट के लिए आए हुए सैंपल भी अपना स्वाद और रंग खो चुके हैं। पहले तो जो यहाँ पे नॉर्मल एनालिसिस है वो भी नहीं हो पा रही है। उसके अलावा जो इतने हाई एंड इक्विपमेंट्स है जो AC में रहने चाहिए और हमेशा ऑन रहने चाहिए, वो सारे बंद पड़े हुए हैं। और उसके प्रॉब्लम तो 2 महीने से ऊपर से ही है, तो वो ऑलरेडी बंद है इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद हमारे जो स्टैंडर्ड्स और CRM है जो इंस्ट्रूमेंट में यूज होते हैं, वो सारे -20 में रहना चाहिए हमेशा, पर वो अभी रूम टेम्परेचर पे रखे हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उसका रिस्पॉन्स कम हो जाए। आप लोग को भी थोड़ा और वो थोड़ा काफी एक्सपेंसिव भी रहता है। ये फूड लैबोरेटरी रांची के अंदर मौजूद है और NHRM कैंपस में है, जहां वैसे भी बहुत सारी दवाओं का स्टॉक रखा जाता है। बिजली विभाग के दावों के मुताबिक ट्रांसफार्मर की कोई कमी नहीं है। फिर ऐसा क्यों हो रहा है? 15 दिनों में ट्रांसफार्मर क्यों नहीं बदला गया? अधिकारियों को इसका जवाब देना चाहिए। किसी दूर देहात में नहीं, दूर दराज में नहीं, राजधानी रांची में बिजली मुख्यालय कुसई कॉलोनी से मात्र 2 किलोमीटर दूर स्टेट फूड लैब में पिछले 15 दिनों से बिजली नहीं है। अब आप समझ सकते हैं कि 15 दिनों में स्टेट फूड लैब के तमाम वो केमिकल्स खराब हो गए होंगे। वो सारी मशीनरी जिसको AC में ही रहना है, वो सब कुछ बिगड़ गई होगी। ये नुकसान किसका है और ये नुकसान कौन कर रहा है और इसका खमियाजा कौन भुगतेगा, ये आप आसानी से समझ सकते हैं। कैमरामैन अरविंद के साथ में शाहनवाज अख्तर, न्यूज़। सीधे रुक करेगा शेख, हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। फूड टेस्टिंग जो कार्यालय है वहां पर लाइट नहीं 15 दिनों से। अजय, मतलब इसकी चर्चा, इसको खबर नहीं बनना चाहिए था, इस पे हमें चर्चा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वहां बिजली जाने जैसी कोई बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राज्य का बड़ा काम वहां से होता है और त्योहारों का सीजन है। फूड टेस्टिंग की अभी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी और ऐसे मौके पर लाइट बत्ती गुल है। देखिए सारिफ, इस मामले का दूसरा पक्ष यह है कि अब से थोड़ी देर पहले हमने रांची एरिया बोर्ड के GM प्रभात कुमार श्रीवास्तव से बातचीत की, ऑन रिकॉर्ड बातचीत की। उन्होंने कहा कि जिस दिन इस फूड लेबोरेटरी का ट्रांसफार्मर खराब हुआ था, उसके अगले ही दिन वहां पर दूसरे ट्रांसफार्मर से लोड दिया गया था,
लेकिन जो कहा गया है कि जो लेबोरेटरी का जो केबल सिस्टम है बिजली का, यानी कि जो उनकी अपनी वायरिंग है उसमें इतना ज्यादा फॉल्ट है कि जैसे ही बिजली दी जा रही है वो पूरी की पूरी तार उनकी जल जा रही है। प्रभात कुमार श्रीवास्तव ने लेबोरेटरी के जो निदेशक है उनसे कहा है कि हमारे साइड से किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। आप देखेंगे रांची के किसी मोहल्ले में यदि ट्रांसफार्मर जलता है तो अमूमन 48 घंटे के भीतर ट्रांसफार्मर बदल दिया जाता है। इतने बड़े लेबोरेटरी में 15 दिनों से बिजली नहीं होने का कोई सवाल नहीं उठता। जब पूरे मामले का न्यूज 11 ने तहकीकात की तो यह जानकारी उभर कर सामने आई कि लेबोरेटरी के अंदर जो केबलिंग की गई है बिजली फूड लेबोरेटरी के द्वारा वो 15 साल 16 साल पुराना है। बारिश की वजह से उनके तमाम जगहों पर पानी भर गए हैं। बिजली रांची एरिया बोर्ड की जीएम प्रभात कुमार श्रीवास्तव ने उनको कहा है कि आप अपने स्तर का काम करा दें, तभी हम आपको यहां बिजली सप्लाई कर पाएंगे। क्योंकि बिजली बोर्ड के अधिकारी या फिर रांची एरिया बोर्ड के अधिकारी किसी के घर में या फिर किसी के कार्यालय में वायरिंग नहीं करेंगे, ये काम उनको अपने स्तर से करना होगा। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि पूरी तरह से ये कहा जा रहा है कि 15 दिनों से ट्रांसफार्मर जल गया है, ट्रांसफार्मर नहीं बदला गया है। आज की तारीख में झारखंड राज्य ऊर्जा विकास निगम के पास पर्याप्त संख्या में ट्रांसफार्मर है। आप किसी मोहल्ले में बिजली यदि कटती है ट्रांसफार्मर की वजह से, उसको अमूमन 48 घंटे के भीतर बदल दिया जाता है। इतने बड़े लेबोरेटरी में ट्रांसफार्मर का न बदला जाना ये अपने आप में आश्चर्यजनक वाली बात थी। लिहाजा रांची एरिया बोर्ड की जीएम ने कहा है कि उनके साइड से कहीं समस्या नहीं है। उन लेबोरेटरी के अंदर जो बिजली का केबल है, जो वायरिंग किया गया है, इतने ज्यादा फॉल्ट हैं कि जैसे ही वहां लाइन दिया जाता है उसमें पूरी की पूरी बिजली की तार जलने लगती है, कहीं कहीं गलने लगती है और बारिश की वजह से उनके केबल में ज्यादा फॉल्ट आया है। तो उम्मीद की जानिए एक पत्र भी रांची एरिया बोर्ड की जीएम ने दिया है जिसमें यह कहा गया है कि ट्रांसफार्मर की वजह से आपके यहाँ बिजली आपूर्ति बाधित नहीं है, बल्कि आपके लेबोरेटरी के भीतर जो केबलिंग सिस्टम है, बिजली का जो वायरिंग होता है पूरी तरह से, क्योंकि बड़े नेटवर्क बड़े पैमाने पर जब वायरिंग होता है तो उसको हम लोग केबलिंग वर्क बोलते हैं, तो उसमें आपकी समस्या है उसको ठीक करा लें, तभी आपके यहाँ बिजली की आपूर्ति हो पाएगी। मतलब कि जो फूड लेबोरेटरी के लोग ठिकरा फोड़ रहे थे बिजली बोर्ड के अधिकारियों के ऊपर, अमूमन ये विश्वास करने जैसा बात नहीं है। उतना बड़ा एनआरएचएम, उसके एक हिस्से में फूड लेबोरेटरी का होना, तमाम राज्यों से सैंपल यहाँ आते हैं। जब प्रॉब्लम आपके साइड का होगा तो झारखंड राज्य बिजली वितरण निगम के अधिकारी आपके कार्यालय में, आपके लेबोरेटरी में वो वायरिंग ठीक नहीं कराएंगे। ये आपके हिस्से का काम है। हाँ, यदि वो वायरिंग का काम हो गया होता, उसके बाद ट्रांसफार्मर नहीं लगाए जाते, तब ये बिजली वितरण पर सवाल उठता है। जाहिर सी बात है फूड लेबोरेटरी के लोगों ने कभी ध्यान दिया नहीं। सरकारी कार्यालय है, 11 बजे आना, 5 बजे तो उम्मीद की जानी चाहिए कि जो लोकल लेवल पर फॉल्ट है उसे पहले सुधार लिया जाए और उसके बाद फिर दूसरे विभाग पर आरोप लगाया जाए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए अजय। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।